राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में कल्याण पत्रिकाएं देखेंगे। देखिए ये जो है कल्याण पत्रिका, ये जुलाई की है और ये वाली अगस्त की पत्रिका है। काफ़ी पहले ये हमें प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन समय इतना नहीं मिल पाया कि मैं आपको इन पत्रिकाओं के दर्शन करा सकूं। तो आज चूँकि मेरे पास समय है तो देखिए देखते हैं इन पत्रिकाओं को। तो ये देखिए वर्ष 98 यानी कि 98 वर्ष हो चुके हैं कल्याण पत्रिका को प्रकाशित होते हुए, इसलिए वर्ष 98 लिखा है। संख्या 8, संख्या का 8 का मतलब है अगस्त की है ये। और यहाँ पे देखिए संख्या 7 लिखा है, यानी ये जुलाई की है। तो इस प्रकार से जो है ये कल्याण पत्रिका है। ये हर महीने आपको जो है, जब भी आप कल्याण पत्रिका की सदस्यता लेते हैं तो एक विशेषांक के साथ में ये पत्रिका आपको निःशुल्क हर महीने दिसंबर तक प्राप्त होती रहती है। जनवरी में आपको विशेषांक मिलता है, उसके बाद फरवरी से दिसंबर तक आपको ये पत्रिका प्राप्त होती रहती है। इस बार मैंने 2 सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। मुझे जो ऑफलाइन वाला है, जो मैंने अपने यहाँ पे एक गीता प्रेस के पुस्तक विक्रेता हैं उनसे लिया है, तो वहाँ से ये प्राप्त होती रहती हैं, बाकी ऑनलाइन घर तक नहीं पहुँच पाती हैं। अभी इसको देखते हैं अंदर से। तो देखिए ये है अगस्त की कल्याण पत्रिका। बहुत ही सुंदर सा देखिए तुलसीदास जी का यहाँ पे चित्र है, जो कि आपको श्री रामचरितमानस में भी यही चित्र आपको मिल जाता है। पुराने चित्र अधिकतर गीता प्रेस की ओर से वही चित्र रीप्रिंट किए जा रहे हैं, नए चित्रों पे अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए राम दरबार है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं, जो कि नाभादास कृत भक्तमाल ग्रंथ से यहाँ पे ली गई हैं। ऊपर देखिए कल्याण पत्रिका के विषय में क्या जानकारी है। 98 वर्ष हो चुके हैं। गोरखपुर भाद्रपद मास की है ये। विक्रम संवत 2081 है। श्री कृष्ण संवत 5250 है। अगस्त 2024 में ये प्रकाशित हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विवरण आपको मिल जाता है। पहला पेज हो गया। अब देखिए अंदर दूसरे पेज की तरफ। दूसरे पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे विषय सूची है। विषय सूची बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पे दी गई है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जो पंक्तियाँ थी वो आपने देख ली। संपादकीय है, फिर कल्याण, ब्रह्मा जी का मोह भंग है, ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है, भगवान का दोस्त, एक बोध कथा है, अपने खान पान को शुद्ध करें, प्रवचन है, ये संस्कृति के रक्षण और प्रसार में बाधक 3 महाभ्रम। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ प्रवचन दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो शुल्क है, शुल्क के विषय में कमेंट आते तो यहाँ पे देखिए प्रिंट भी किया गया है। 1 वर्ष के लिए 500 रुपये है। अगर आप स्पीड पोस्ट यानी रजिस्ट्री से मंगाते हैं तब मिलेंगे। तो इसमें आपकी श्योरिटी रहती है कि आपके घर तक कल्याण पत्रिका हर महीने आएगी। और जो 300 वाला अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साधारण डाक से ही भेज देते हैं, तो वो जो है बीच में ही कोई ना कोई जो है विलुप्त कर देता है, घर तक पहुँच ही नहीं पाती। तो ये 300 वाला सब्सक्रिप्शन तो मेरे ख्याल से तो बेकार ही है। लेना है तो 500 रुपये वाला लीजिए, अगर आप हर महीने लेना चाह रहे हैं कल्याण पत्रिका को घर पे। फिर देखिए यहाँ पे संपादकीय दिया गया है, क्योंकि संपादक महोदय की ओर से कुछ यहाँ पे सुंदर वचन लिखे गए हैं। देखिए पढ़ते हैं। जीवन एक अभिनय है, ऐसा स्मरण बना रहे तो अनेक क्लेश दूर रहते हैं। अभिनय में सूत्रधार की इच्छा का बंधन भी है और अभिनेता की कला स्वतंत्रता भी। अपने सूत्रधार परमेश्वर का स्मरण बना रहे और अपनी ओर से कर्तव्य पालन में भी कोई कमी ना रहे तो जीवन का नाटक सफलतापूर्वक चलता रहता है। इस जीवन नाट्य की कला का मूल प्राण है समर्पण और संपूर्णता से वर्तमान में स्थिति। हम वर्तमान में रहते कब हैं, कभी बीती बातें याद करते हैं, कभी आगे की योजना बनाते होते हैं। प्रभु की सर्वज्ञता और सर्व सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए उनका स्मरण, नाम स्मरण इसमें बहुत सहयोगी रहता है। ये संपादक महोदय की तरफ से है। गीता प्रेस में अगर आप ये कल्याण पत्रिका लेते हैं तो जानकारी तो आपको काफ़ी मिलती है, लेकिन भाषा थोड़ी टफ रहती है इनकी। इस प्रकार से हमारी जो नई पीढ़ी है, अगर आप इस तरह की पत्रिकाओं की ओर अगर आप उनका झुकाव करना चाह रहे हैं तो उन तक पहुंचने का माध्यम आपको सरल बनाना पड़ेगा। तो कल्याण पत्रिका में मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी चेंज कर दीजिए, 1-2 सेक्शन तो यहाँ पे रह ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विषय सूची है, तो विषय सूची में 1 अध्याय तो कम से कम इस प्रकार से जो नई पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे संदेश अवश्य होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मोह भंग है और आगे है ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है। देखिए बोध कथा दी गई है। बोध कथा देखिए ये तब भी सरल लगती है, ये पढ़ने में थोड़ा रुचि रहता है इस बोध कथा को पढ़ने में। देखिए एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था, लोग मोलभाव कर रहे थे। एक सज्जन आदमी ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ, वह भाग कर गया, पास की एक दुकान से बूट लेकर के आया और कहा बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ। उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला नहीं नहीं बेटा मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट ले करके दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए
हुआ चला गया, पर वह जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए कुदरत ने 2 रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बोध कथा थी और साधारण भाषा थी बिल्कुल, जो सबकी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी कथाएं यहाँ पे मिलती जाती हैं और बढ़िया है कल्याण पत्रिका। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं इस कल्याण पत्रिका को। मैंने वीडियो बनाए हैं किस प्रकार से आप कल्याण पत्रिका का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो अगस्त 2024 की ये कल्याण पत्रिका है, इसमें पृष्ठ कितने दिए गए हैं। तो पृष्ठ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 पृष्ठ यहाँ पे लिखा गया है, तो 50 पृष्ठ हैं इसमें। और एक देखिए यहाँ पे चित्र में श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रबोधिनी, ये नई टीका आई है जो कि गीता प्रबोधिनी का चित्र में संस्करण है। यहाँ पे देखिए चित्र में श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रबोधिनी टीका, कोड नंबर है इसका 135। इसका मूल्य रहेगा 350 रुपये। तो इसको भी शीघ्र ही देखेंगे। तो ये रही कल्याण पत्रिका अगस्त की। अब जुलाई की मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें भोलेनाथ जी माता पार्वती जी हैं, लेकिन अगर आप इस चित्र को गौर से देखोगे तो ये चित्र मुझे काफ़ी बेसुरा चित्र लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे भोलेनाथ जी हैं उनको माता पार्वती जी के कंधे पे हाथ रखते हुए दिखाया गया। तो ये पुराने चित्रकार गीता प्रेस के जरूर हैं, लेकिन ये जो है हाथ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा भद्दा लग रहा है। ये चित्र जो है कल्याण पत्रिका जुलाई 2024 के अंक में आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद देखिए ये देखिए काफ़ी बढ़िया चित्र है गीता प्रेस की ओर से। इसमें भोलेनाथ जी का ये चित्र दिया गया है और सामने आप देखेंगे तो भगवान महामृत्युंजय का ध्यान यहाँ पे दिया गया है। और देखिए यहाँ पे है विषय सूची। विषय सूची में भगवान महामृत्युंजय का ध्यान है, संपादकीय है, कल्याण है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, शिव तत्व की अनिर्वचनीयता है, शिव से शिक्षा है, शिव एक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये दिया गया है। और श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना, शिव तत्व की अनिर्वचनीयता, फिर उसके बाद शिव के रूप निराले। शिव के रूप निराले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले है घुमक्कड़ शिव, उसके बाद योगीराज शिव, मुक्तिदाता शिव, संहारक, औगड़ शिव और सर्वसमर्थ शिव। इस प्रकार से कुछ विभिन्न रूप दिए गए हैं। शिव एक हैं, ये प्रवचन है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। शरीर और आत्मा, ये भी किसी के प्रवचन है। तो गीता प्रेस की ओर से ये कल्याण पत्रिका में अधिकतर आपको प्रवचन मिलेंगे अलग अलग महापुरुषों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको 50 पृष्ठ मिलते हैं और गीता प्रबोधिनी का भी यहाँ पे जो नया संस्करण आ रहा है उसका थोड़ा सा यहाँ पे प्रचार किया गया है। यहाँ पे आके संस्करण संपन्न होता है। मित्रों 2 संस्करण मेरे पास थे, काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो आज थोड़ा समय मिला तो मैंने आपको दिखाया। जुलाई का ये वाला संस्करण था, अगस्त 2024 का ये वाला संस्करण था। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।